पहला प्रश्न, हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय कब हुआ? नवंबर 1949। दूसरा प्रश्न, हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। तीसरा प्रश्न, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले चहार दीवारी का निर्माण कराया गया था। इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया था? आंसर हो जाएगा हाजी बेगम। चौथा प्रश्न, हिस्टोरिया जो सेंट ऑगस्टिन को समर्पित है का लेखक कौन था? आंसर हो जाएगा आरोसियस। पांचवा प्रश्न, हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? आंसर हो जाएगा अकबर। छठा प्रश्न, हाल ही में सरकार ने केन बेतवा नदी परियोजना को मंजूरी दी है। केन नदी किस जिले से उद्गम होती है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में जबलपुर। सातवां प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 18 जून 1576। आठवां प्रश्न, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? आंसर यशोवर्मन। नवां प्रश्न, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ तथा बालाघाट श्रेणी किस राज्य में है? महाराष्ट्र। 10वां प्रश्न, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम था? पंडित भगवत दयाल शर्मा, जिनकी कार्यावधि 1966 से 1977 तक रही। 11वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। 12वां प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आंसर हो जाएगा कपास। 13वां प्रश्न, हड़प्पाकालीन सभ्यता की 4 सीमा चौकियां कौन सी थी? आंसर हो जाएगा उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में हुलास और आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुक्ता गैंडोर। 14वां प्रश्न, हड़प्पाकालीन भवनों को पत्थरों के स्थान पर पकाई गई ईंटों से इस कारण बनाया जाता था क्योंकि पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं थे। ठीक है। 15वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आंसर कालीबंगा। 16वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबंध है? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबंध है? गेहूं उत्पादन क्षेत्र से। 17वां प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष तक जीवित रही? आंसर हो जाएगा लगभग 1000 वर्ष। 18वां प्रश्न, हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? आंसर आयताकार। 19वां प्रश्न, हजार खंभा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 20, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? आंसर भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? आंसर 4 बार। क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर सी राजगोपालाचारी। 25वां प्रश्न, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 8। क्वेश्चन नंबर 26वां, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? आंसर मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 27, सैंधव सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? तो आंसर सूती। क्वेश्चन नंबर 28, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 29, सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। क्वेश्चन नंबर 30, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू एवं कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 31, सुमेरिया के सूसा नगर से प्रायः 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह है लोथल। क्वेश्चन नंबर 32, सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? पेंच नदी पर। क्वेश्चन नंबर 33,
सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? लोथल व चनहुद्रो से। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? नगर निर्माण योजना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन नंबर 35, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 36, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा 1974। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सूतकोतरा से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित थे? नदियों के किनारे। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे? आंसर हो जाएगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? आंसर हो जाएगा बाढ़, सूखा, विदेशी आक्रमण, आर्यों का आगमन। मतलब कोई भी सटीक इसमें से मतलब कह नहीं सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान से कह सकते हैं कि ये सब वजहें रही होगी सिंधु सभ्यता के समाप्त होने की। बाढ़ भी हो सकता है, सूखा भी, विदेशी आक्रमण भी, या आर्यों का आगमन भी। क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस औजार एवं उपकरण का उपयोग नहीं करते थे? कांटा और चम्मच। क्वेश्चन नंबर 42, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? आंसर नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। क्वेश्चन नंबर 43, सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना, सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 44, 7वीं शताब्दी के पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो वो ग्रंथ का नाम है हर्षचरित, CU की। क्वेश्चन नंबर 45, साइमन कमीशन भारत यात्रा कब आया? तो साइमन कमीशन भारत यात्रा 1928 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 46, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वेंटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन नागपुर से किया? हितवाद। क्वेश्चन नंबर 48, सल्तनत काल में ईक ए सर्व क्या था? तो सल्तनत काल में ईक ए सर्व एक तरह का सिंचाई कर था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, सल्तकालीन प्रशासन में ख्वाजगी क्या होते थे? मुख्य स्थानीय अधिकारी होते थे, जिन्हें हम ख्वाजगी कहते थे। सल्तनत काल में प्रशासन में जो ख्वाजगी होते थे। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 1 लाख। हालांकि ये तो अभी बढ़ गया होगा, ये 2016-17 का डेटा के हिसाब से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। क्वेश्चन नंबर 52, सर्वाधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री? मोरारजी जी देसाई। क्वेश्चन नंबर 53, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई? 1936 में फैजपुर में। क्वेश्चन नंबर 54, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर मोहम्मद बिन कासिम को। क्वेश्चन नंबर 55, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? आंसर नर्मदा नदी पर, जो कि गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 56, सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 57, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। संविधानों में ज़्यादातर जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है, ये क्लू है, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 58, सभी राष्ट्रों और जातियों के नाविक मुसलमान, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा अंग्रेज इस समुद्री डकैत सरदार के सुर्ख लाल रंग के झंडों का सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? कान्हो जी आंग्रिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? तो पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो।
क्वेश्चन नंबर 60, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 61, सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। क्वेश्चन नंबर 62, सदस्य न होते हुए कौन संसद के किसी भी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के बिना? विधि सचिव। क्वेश्चन नंबर 63, सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 64, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। क्वेश्चन नंबर 65, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? 1927 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 66, संसद के कितने सदन हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 67, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह। क्वेश्चन नंबर 68, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 69, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 70, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? आंसर प्रांतों की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 72, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। क्वेश्चन नंबर 73, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और अगला जो हम पढ़ेंगे, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहले तो आप याद रखना, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्वेश्चन नंबर 74 में देखेंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? 1989 में। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। क्वेश्चन नंबर 77, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 78, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 79, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 80, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 81, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315 में। क्वेश्चन नंबर 82, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110। क्वेश्चन नंबर 83, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत। क्वेश्चन नंबर 85, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। क्वेश्चन नंबर 87, संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? जम्मू कश्मीर, जो कि हटाया जा चुका है 370 की धारा। क्वेश्चन नंबर 88, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 90, संविधान की प्रस्तावना को प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 91, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है?
ये थोड़ा सा शायद मिस्टेक है, मैं देख लूँगा। 80.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 92, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? श्याम प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 93, संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है? संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 94, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के किसी सदस्य को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर 95, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र की वजह से। क्वेश्चन नंबर 96, श्रीलंका के अतिरिक्त चोलों ने कंबोडिया, सुमात्रा, मालदीव और बर्मा इनमें से और किस स्थान पर सैन्य अभियान भेजे? तो आंसर हो जाएगा मालदीव। क्वेश्चन नंबर 97, शोभना नारायण क्या है? एक तरह का नृत्यांगना है। और क्वेश्चन नंबर 98, शोभना नारायणा क्या है? एक तरह की नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर 98, शेरशाह की मृत्यु एक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुई थी। यह दुर्घटना बारूद में आग लग जाने के कारण हुई। क्वेश्चन नंबर 99, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 100, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा गया है। तो यहाँ तक अगर आप देखे हैं हमारा क्वेश्चन तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। ऐसे ही 100 क्वेश्चंस का हम पार्ट वाइज सीरीज लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।